एक बात याद रखना, संत बनने में और संत होने में अंतर है। संत बनने में और संत होने में अंतर है। आप बाजार चले जाना, अब तो थोड़ा महंगाई का जमाना है, इसलिए 5 या 10 रुपए की पुड़िया मिलेगी। पहले 1-2 रुपए की पुड़िया मिलती थी, भगुआ कलर की। लाना और सफेद वस्त्रों को उनमें लगाकर रंग लेना, पहन लिए, वो हो गया संत बनना। क्या हो गया? संत बन गए। सबकी नजर में भैया संत बन गए। लेकिन संत होना, जिसने अपने जीवन का संतुलन साध लिया है, वही असली संत है। जिसने भगवान से चरणों में प्रेम कर लिया है, वही असली संत है। जो संसार के रिश्ते को बखान करता है, वो असली संत नहीं है। एक संत एक नदी के किनारे बैठे थे। एक सज्जन व्यक्ति ने जाकर के पूछा कि बाबा कैसे बैठे हो इस नदी के किनारे? बोले हम पार जाना चाह रहे हैं। बोले या में कौन सी बड़ी बात है? अरे नदी को पार करके जाना पड़ेगा, नदी को पार करो, उतर जाओ। कब तक बैठे रहोगे? संत कहने लगे मैं ये सोच रहा हूँ कि नदी का सारा पानी निकल जाए, तब जाकर के मैं नदी को पार करूं। नदी का जब सारा पानी निकल जाए तब मैं नदी को पार करूं। सज्जन व्यक्ति हंस करके कहने लगे अरे महाराज कैसी बात करते, नदी के पानी का कोई अंत होगा? नदी के पानी का कोई अंत होगा जो तुम इंतजार में बैठे हो कि नदी का सारा पानी बह जाए तब हम नदी को पार करें? ना तो नदी का सारा पानी बह पाएगा और तुम ना नदी को पार कर पाओगे। उस सज्जन के लिए उस संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, प्यारे यही तो हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं। सज्जन कहने लगे यही तो हम तुम लोगों को बताना चाहते हैं। जैसे नदी का पार का कोई अंत नहीं है, नदी के पानी का कोई अंत नहीं होगा और हमको नदी के बीच में से ही रास्ता बनाना पड़ेगा, इसी प्रकार से गृहस्थ जीवन का कोई अंत नहीं है। गृहस्थ जीवन का कोई अंत नहीं है। आपसे कहें भजन कर लो, आप बात बात पे कहते हो कि घर के ये काज पूरे कर लें उसके बाद करेंगे। अरे कोई गृहस्थ जीवन का अंत है जो तुम भजन कर पाओगे? बोले नहीं। तो बोले तो इसी गृहस्थ जीवन में से हमको भजन के लिए भी रास्ता बनाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। इसी प्रकार से जब तक हम उसी गृहस्थ जीवन में से भजन का रास्ता नहीं बनाएंगे तो नदी के पार के इंतजार में हम भी बैठे रहेंगे।